सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए आज हम व्याकरण से समास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यह कि समास होता क्या है, समास कहते किसे हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ है संक्षेप अथवा मिश्रण करना या सम्मिलित करना, यानी कि संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। यानी शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा है, संक्षिप्तीकरण मतलब किसी दो शब्दों को एक साथ लिख करके या तीन शब्दों को एक साथ मिला करके उसे हम एक सार्थक शब्द बनाते हैं। वही सार्थक शब्द जो है वही समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। हमारे हिंदी में समास का प्रयोग होता ही है, इसके साथ साथ अन्य भाषाओं में भी समास का प्रयोग होता है। अलग माध्यम से, अलग बोली के माध्यम से, जर्मन भाषा में इत्यादि भाषाओं में भी प्रयोग होता है। सामासिक शब्द, समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। यानी कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जो नया शब्द बनाते हैं वही समस्त पद कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को लेकर के जब हम मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं, सार्थक शब्द, तो वही समास कहलाता है, वह समस्त पद कहलाता है। और समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, छिप जाता है उसके अंदर जाकर के। जैसे राजपुत्र, यह समस्त पद है, लेकिन अगर इसका हम विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे समास विग्रह, जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं, तो लिखा हुआ है राजा का पुत्र। इसमें जो का शब्द है वही परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई देता है, पर जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं तो यह विभक्ति चिन्ह इसमें लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। समास के प्रकार, कितने प्रकार के समास हैं, कितने भेद हैं इनके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा कर्मधारय समास। यह समास के 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। आइए अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी अव्यय क्या कहलाता है, न व्यय इति अव्यय, जिसका व्यय ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिंग, कारक, वचन इत्यादि के लगने के बावजूद उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह उसी स्थिति में रहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है वह प्रधान है, पूर्व पद जिसको कहा जाता है। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं, वही प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। और अव्यय होता है, पहला पद ही अव्यय भी होता है। जैसे यथा मति, मति के अनुसार, आमरण
मृत्यु, यथा और आ अव्यय हैं। कुछ अन्य उदाहरण, आजीवन, जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर, हर रोज, रोज रोज, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेशक, शक के बिना, निडर, डर के बिना, निसंदेह, संदेह के बिना, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। पहचानेंगे कैसे अव्ययी भाव समास है क्या? कैसे पहचानेंगे कि भाई यह समास अव्ययी भाव समास ही है, दूसरा समास नहीं है? उसके लिए व्याकरणाचार्यों ने अलग नियम बनाया है, पहचान के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं, जिसे हम एक बार समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यह अव्ययी भाव समास है। तो इसमें जो समस्त पद होता है वह अव्यय बन जाता है। जो समस्त पद होता है वह अव्यय होता है, अर्थात समास लगने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ ही विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है, जैसे ऊपर के समस्त शब्दों में आपने देखा, आजन्म, जन्म तक। ऊपर के समास में आप जैसे देख रहे हैं, प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन इत्यादि। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी पहला पद गौण होता है, वह प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है, वह मुख्य होता है, वह गौण होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, यानी दो शब्द हैं। पहले वाले शब्द को हम पूर्व पद कहेंगे, दूसरे वाले शब्द को हम उत्तर पद कहेंगे। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है अप्रधान यानी गौण होता है, इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें कारक चिन्ह छिपा होता है, जैसे तुलसीदास कृत, तुलसी कृत जिसको कह सकते हैं आप, इसका जब आप विग्रह करोगे, तुलसी द्वारा कृत मतलब रचित। ज्ञातव्य कैसे ज्ञात करेंगे? तत्पुरुष समास है। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह प्रकट हो जाता है। जिस समास में कारक चिन्ह होता है वह समास तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का के की नाने नी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे इत्यादि। पहले जो कर्ता है और आखिरी जो संबोधन है, इन दोनों का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है या अन्य के साथ मिल जाते हैं। बाकी 6 भेद तत्पुरुष समास के हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत कर्म कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे समस्त पद है गिरह कट, समास विग्रह गिरह को काटने वाला। ठीक वैसे ही करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप होता है। समस्त पद में से छिपा होता है, जब उसका हम समास विग्रह करते हैं तो वहाँ से प्रकट होता है। जैसे मन चाहा, मन से चाहा। हस्तलिखित, हाथ से लिखी। संप्रदान तत्पुरुष, इसके अंतर्गत समस्त पद में के लिए चिन्ह का लोप होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय।
वाचनालय, वाचन के लिए आलय। अपादान तत्पुरुष, अपादान और करण दोनों का चिन्ह से होता है, पर करण में हम कोई चीज़ लिखते जोड़ते हैं किसी से, तब वहाँ हम से लगाते हैं। अपादान में जैसे कोई चीज़ अलग हो रही है, पंचमी विभक्ति जहाँ पे लगती है, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, हिमालयात् गंगा निर्गच्छन्ति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और अलग हो रहा है जो चीज़, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। देश निकाला, देश से निकाला, इसे हम अपादान तत्पुरुष समास कहेंगे। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप होता है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, जीवन साथी, जीवन का साथी इत्यादि। अब आखिरी अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप होता है। जैसे नगरवास, नगर में वास, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ इत्यादि। कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी जिस समास का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, तथा इस समास में उत्तर पद दूसरा वाला पद प्रधान होता है। उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का भाव छिपा होता है, जिसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, तें लता, तें हरूपी लता, नील कमल, नीला है जो कमल, सज्जन, सत है जो जन, नील गाय, नीली है जो गाय, महाजन, महान है जो जन, परमानंद, परम है जो आनंद। आप देख रहे हैं कैसे एक दूसरे के साथ तुलना की जा रही है। मृगनयनी, मृग के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चंद्र के साथ किसकी तुलना कर रहे हैं? मुख की तुलना कर रहे हैं कि मुख जो है चंद्रमा के समान है। विशेषण और विशेष्य का उपमेय और उपमान का संबंध छिपा हुआ है, तुलना कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अब है द्विगु समास। द्विगु समास में जिस समास का पूर्व पद, पहला वाला पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। द्विगु समास में पहला पद तो संख्यावाचक विशेषण होता है और वह एक समूह का, एक समाहार का बोध कराता है। जहाँ पे किसी समूह का, किसी समाहार का बोध हो, वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे नवग्रह, समूह है ना ग्रहों का, नौ ग्रहों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, नवरात्र, नवरात्रों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह, शताब्दी, 7 शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, 4 दीवार, 4 दीवारों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समाहार इत्यादि। आप देख रहे हैं किस तरह से इस समास में जो है पहला पद संख्यावाचक
विशेषण है और समूह का बोध करा रहा है। अब है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी दोनों पद अप्रधान हों और जब समस्त पद के दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं, यानी जहाँ पर दोनों पद तो प्रधान नहीं है पर दोनों मिल करके कोई तीसरा पद बना रहे हैं, किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है यह थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जो द्विगु समास है उसका पहला पद विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, और दूसरा पद उसकी विशेष्य है, यानी विशेषता को प्रकट कर रहा है। किंतु जहाँ संख्यावाची पहला शब्द और दूसरा पद मिल करके, यानी कि व्याकरणाचार्य ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ पे पहला पद तो संख्यावाची है लेकिन दूसरा पद मिलने के बाद वह दोनों मिलकर के तीसरा पद बना रहे हों, जहाँ पर कोई तीसरा पद बन रहा हो वह बहुव्रीहि समास होता है। यह ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि कभी कभी जैसे दशानन, चतुर्भुज, त्रिनेत्र, इन शब्दों में क्या होता है कि हम तो देखते हैं कि इसमें संख्यावाचक शब्द हैं, तो संख्यावाचक शब्दों में हम द्विगु समास लगा देते हैं, पर यह संख्यावाचक शब्द जो हैं इसके साथ जो दूसरा पद है उत्तर पद मिल करके तीसरा पद भी बना रहे हैं। कैसे? जैसे दशानन, 10 हैं आनन, मुख जिसके, अर्थात रावण, अर्थात कोई व्यक्ति है जिसके 10 मुख हैं। त्रिलोचन, 3 हैं आँखें जिसकी, अर्थात कौन है? शिव, शंकर। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो अर्थात करने पे जहाँ पे उत्तर मिलता हो वह बहुव्रीहि समास है। और ज़्यादातर जो देवी देवताओं के नाम हैं उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, जैसे लंबोदर, गजानन, चंद्रमौली, गंगाधर, चक्रपाणी, घनश्याम। एक समास आता है पीताम्बर, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि यह कर्मधारय समास है अथवा बहुव्रीहि समास है। तो पीताम्बर मूलतः बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आएगा। पीला है जिसका अंबर, अर्थात भगवान कृष्ण। कहीं कहीं लोग कर्मधारय मानते हैं परंतु सही बहुव्रीहि समास है, यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आता है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, आगे इसको हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। अब है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास है। यानी कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हैं, दोनों मिलकर के समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है, लोप होता है। इनमें समस्त पद में समुच्चय बोधक शब्द छिपे होते हैं, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो वहाँ से वह प्रकट होते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, लाभ और हानि। बीच में योजक चिन्ह आप देख रहे हैं, राधा और कृष्ण के बीच में सब में योजक चिन्ह लगा है। जब विग्रह कर रहे हैं तो इनके जगह पे समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग और कर दे रहे हैं। यह है हमारा द्वंद्व समास। जैसा कि हम कह रहे थे कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में अंतर क्या है। आपने द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के अंतर को तो देख लिया, इसको भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी संशय है वह दूर हो जाएगा।
तो जो कर्मधारय समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। लेकिन बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, यानी कि समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। बहुब्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पदों में वह समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञादि का विशेषण होता है। इसके साथ ही शब्दार्थ गौण होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद को बनाते हैं, तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। वह होता है बहुब्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। नीलकंठ बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, कर्मधारय समास के अंतर्गत नहीं आता है। नीलगाय, नीलकमल कर्मधारय समास है, जैसा कि आप पीछे के उदाहरण में देखे थे। आज हमने समास का अध्ययन किया। आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।